दोस्तों नमस्कार। आज क्लास 9th की गणित प्रश्नावली 9.1 वृत्त की दूसरी सवाल पढ़ रहे हैं। पहली सवाल आगे आने वाले वीडियो में बता दिया गया है। अब दूसरी सवाल हम पढ़ रहे हैं। दूसरी सवाल को हल करेंगे और देखेंगे और सिद्ध करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सिद्ध कीजिए कि यदि दो सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उसके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। ऐसा कुछ कह रहा है। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कि दो सर्वांगसम वृत्त हैं, पहले समझ लेते हैं फिर हल करेंगे क्या होता है। दो सर्वांगसम वृत्त हैं। सर्वांगसम वृत्त का मतलब जिसकी जीवाएं बराबर हैं वो सर्वांगसम वृत्त है। जिसकी जीवाएं बराबर हैं वो सर्वांगसम वृत्त है। सर्वांगसम का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को अच्छे प्रकार से ढक ले। तो दो सर्वांगसम वृत्त की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित अगर करें तो जीवाएं बराबर होंगी। यानी अगर वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बना रही हैं जीवाएं तो जीवाएं बराबर होती हैं, ऐसा कुछ कहा गया है। ऐसा कहा गया है कि किसी वृत्त की जीवाएं उसके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। यानी अगर यहाँ पर बराबर कोण बन रहा है केंद्र पर तो जीवाएं बराबर होंगी। चलिए आगे आते हैं, हल करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम हल करने की कोशिश करते हैं। आओ, ये तो समझ लिए कि अगर केंद्र पर बराबर कोण बन रहा है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। चलो चलते हैं। पहले दो वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पहले दो वृत्त बना लेते हैं, सर्वांगसम वृत्त बना लेते हैं। एक के केंद्र का नाम रख दे रहे हैं O, दूसरे वृत्त के केंद्र का नाम रख रहे हैं O डैश। ठीक है, दो सर्वांगसम वृत्त हैं। ठीक, उसमें जीवा बना दे रहे हैं हम, दो जीवाएं बना दे रहे हैं। पहले वाले वृत्त में जीवा AB, दूसरे वाले वृत्त में जीवा PQ बना दे रहे हैं। दूसरे वाले वृत्त में जीवा PQ बना दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिला देते हैं। यानी जीवा ही क्या करती है? जीवा ही केंद्र पर कोण अंतरित करती है। AB जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण इस बार दे दिया है कि बराबर है। यानी AB जीवा द्वारा केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वो दोनों में जो केंद्र पर कोण बना हुआ है वो बराबर हैं। तो माना दो सर्वांग सम वृत्त O तथा O डैश केंद्रों वाले हैं और दिया है कि जो केंद्रों पर बना कोण है वो समान है। केंद्रों पर यानी जीवाओं द्वारा केंद्रों पर बना कोण यानी अंतरित कोण समान है तो जीवाएं बराबर है, ये हमको पता करना है। तो कौन सा कोण दिया हुआ है बराबर? कोण AOB बराबर है PO डैश Q के। ये हमको दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर होती हैं। क्या सिद्ध करना है? जीवाएं बराबर होती हैं। तो यानी AB बराबर PQ सिद्ध करना है। AB बराबर PQ सिद्ध करना है। ठीक है,
तो देखते हैं, त्रिभुज ए ओ उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति, उपपत्ति में त्रिभुज ए ओ बी, पहले ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में, पी ओ डैश क्यू में। ध्यान से देखना, सबसे पहले ए ओ बी में देखेंगे, ए ओ बराबर पी ओ डैश, क्योंकि ये सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं हैं, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं हैं। दूसरा क्या हमने कहा, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ डैश, पी ओ डैश क्यों बराबर है, ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। दूसरा क्या हुआ, ये इसके बराबर हो गया, कोण, कोण भी बराबर हो गए, और बी ओ, बी ओ बराबर क्यू ओ डैश, ये भी क्या है, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं, सर्वांग सम वृत्त की त्रिज्याएं, यानी दोनों वृत्त सर्वांग सम थे तो त्रिज्याएं उनकी बराबर होंगी, यानी ए ओ इसमें का बराबर पी ओ डैश के, इसमें का बी ओ बराबर क्यू ओ डैश के, और इसके जो केंद्र पर बना कोण है वो दोनों बराबर दिया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू। इसमें सर्वांग समता का नियम कौन सा लगेगा, यस ए यस, यस ए यस, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अब क्या कह सकते हैं, हमको सिद्ध क्या करना था, जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, ए बी बराबर पी क्यू सी पी सी टी से, ये प्रूफ हुआ।